नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है और इस बार विवाद है उस टूल किट को लेकर जो टूल किट तैयार की गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ देश के अंदर नफरत फैलाकर, मोदी को मुस्लिम विरोधी बताकर जो पसमंदा मुस्लिम बीजेपी की तरफ अब आकर्षित हो रहे हैं और एक बड़ा वोट बैंक बन के उभर रहे हैं, जिसके कारण देश के कट्टरपंथी और देश के बाहर बैठे हुए देश विरोधी लोगों के पेट में दर्द है। उस सब को टारगेट करते हुए एक बीबीसी चैनल ने डॉक्यूमेंट्री तैयार की और ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बिल्कुल फर्जी है और 2002 के गोधरा के दंगों को लेकर यह तैयार की गई थी, जिसमें एक एंगल ऐसा दिखाया गया कि इस दंगों के लिए मोदी जिम्मेदार है, जबकि इस मामले में देश की सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्लीन चिट देते हुए, क्योंकि मोदी के खिलाफ जो केस दर्ज हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी और अभी गुजरात की हाई कोर्ट ने भी बाकायदा उन सभी आरोपियों को भी छोड़ दिया जिनके खिलाफ वो केस दर्ज थे फर्जी तरीके से। अब ऐसे मामले में सरकार ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि यदि कोई देश के बाहर बैठा हुआ चैनल देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि मोदी इस समय भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता मात्र नहीं है, वो हमारे देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं, तो कोई भी अगर चाहे वो न्यूज चैनल भारत का हो या भारत के बाहर का, कोई व्यक्ति या तो भारत के अंदर बैठा हुआ हो या भारत के बाहर का, यदि आज वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाता है, भले ही मुद्दा वो पुराना उठाए, लेकिन वो आज के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश माना जाएगा। और इसलिए आपने देखा कि किस तरह से जो ऋषि सुनक है उन्होंने बाकायदा इसका प्रतिकार करते हुए यह कहा था कि भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वहां के सांसदों ने बोला यूके के कि भाई आप जिनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो आज प्रधानमंत्री हैं और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। क्या इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि दुनिया की अब कई कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं, भारत में निवेश कर रही हैं, चीन को पटकनी मिल रही है, चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं जिसको ये सोचते हैं कि अगर मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में फिर से कंटिन्यू कर गए तो फिर तो चीन के टुकड़े तय हैं, पाकिस्तान के भी टुकड़े तय हैं। पाकिस्तान के तो हालांकि हालात ऐसे हैं कि लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पहले पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े होने दिखाई दे रहे हैं कि पहले ही हो जाएगा, लेकिन चीन के भी टुकड़े होना तय है। अर्थव्यवस्था उसकी चरमरा गई है और यहां तक कि अमेरिका में भी जो डॉलर को लेकर बातें चल रही थी और डॉलर का एक अधिकार चलता था, मोदी ने अपनी नीतियों के कारण जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके खुद के उनकी मुद्रा में लेन देन का काम शुरू किया है और इसके कारण से जो दुनिया की महाशक्ति थी जिनकी मोनोपोली चलती थी, वो मोनोपोली को झटका लगा है और इसलिए सारे लोग मिलकर इस कोशिश में हैं कि 2024 में मोदी ना आ जाए। ताज्जुब की बात यह है कि देश के बाहर यदि कोई चाइना का समर्थक है, यदि कोई अमेरिका का समर्थक है, यदि कोई कट्टरपंथी देश है, अगर वो मोदी का विरोध करता है तो यह स्वाभाविक है। दो देशों के बीच कंपटीशन चलता है, दुश्मन देश तो हमेशा कंपटीशन में रहेगा ही, चाहे वो चीन हो फिर चाहे वो पाकिस्तान हो। लेकिन अगर भारत के अंदर मेरे टैक्स से आपके टैक्स से पढ़ने वाले बच्चे कहना उनको बेकार है, क्योंकि वो इस समय 30 35 40 साल के हो गए हैं, तो वो मैं ये युवा कह सकता हूं कि मेरे और आपके पैसे से पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं देश के, आपके और मेरे पैसे से पढ़ते हैं, चाहे वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो जेएनयू, फिर चाहे वो जामिया हो, और अगर वहां इस तरह की कोई जिद करता है कि देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने वाली डॉक्यूमेंट्री जो किसी विदेशी चैनल ने बनाई है, हम तो इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, हम तो इसे चलाएंगे, तो यह जिद क्या देशद्रोह नहीं है? और अगर यह देशद्रोह है तो क्या इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार को नहीं लेनी चाहिए? देश के अंदर बहुत गुस्सा है। आपको बता दूं, जिस तरह की बातें जेएनयू और जामिया से
चाहे वो कभी कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इस तरह की जब चीजें उठती हैं, देश गुस्से में आता है। क्या छात्रों के नाम पर कुछ भी करने की छूट हमारे देश में मिलेगी? और यह पहली बार नहीं है कि ये जो दिल्ली का जामिया है, दिल्ली का जो जेएनयू है, वो देश विरोधी एक्टिविटी करता है। वहां प्रांगण से पढ़ने के लिए हमने भेजा है। वहां अगर 1.5 रुपए में, 1.5-2 रुपए में थाली मिलती है, 150, 200, 300 रुपए में वहां हॉस्टल का कमरा मिलता है, वो टैक्स के पैसे से पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए भेजा है, वहां सीधी पढ़ाई करिए। देश विरोधी एक्टिविटी करेंगे, उठा के जेल में डालिए, कोई भी हो। छात्र का टैग हटा दीजिए, बहुत जरूरी है। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि पूरे देश की पुकार है कि अब इन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो ये बाज नहीं आएंगे और अभी 24 का चुनाव दूर है, देश का माहौल खराब करेंगे। और आपको टाइमिंग बताता हूं मैं, क्या टाइमिंग चुनी है कि आप देखिए, मिस्र के यहां हमारे देश में राष्ट्रपति आए हुए हैं और उस यात्रा पर हैं। ऐसे समय को चुना गया है ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए कि मोदी तो मुस्लिम विरोधी है। ये नैरेटिव चलाने के लिए टाइमिंग देखिए, ये हमेशा ऐसा करते हैं। आपने देखा है ना कि जब हमारे देश में 2020 की बात है और जब अमेरिका के राष्ट्रपति आने थे, तब इनकी प्लानिंग थी कि दिल्ली की सड़कों को किस तरह से जाम करना है। वही गैंग है, वही टूल किट है, दोबारा से एक्टिव हुई है। और मैं आपको जेएनयू का इतिहास बताता हूं। जो आज ये इस मूवी को चलाने की जिद कर रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया, तो बैन हो गई है तो उसको चलाएं। मैं तो कहता हूं आईटी एक्ट की धाराओं में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जेल की सलाखों से छूटे नहीं। 24 के पहले अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये यकीन मानिए कि ये देश के अंदर दंगा कराने से भी बाज नहीं आएंगे। देश के प्रधानमंत्री का मुद्दा है, देश का माहौल की बात। अब आप समझिए, गोधरा आज कोई आज की बात थोड़ी है, 2002 का किस्सा है। 20 साल हो गया, 20 साल बाद भी ये उस भूत को जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि इनको ये सूट करता है, हर बार उठाते हैं। इसी तरह अयोध्या में जो बाबरी ढांचा टूटा था, उसको कांग्रेस जिंदा रखती थी नैरेटिव बनाने के लिए। हर 6 दिसंबर को कि साहब ये हाय हाय करेंगे, छातियां पीटेंगे कि साहब बीजेपी ने ये कर दिया, आरएसएस ने ये कर दिया। पुराना टूल किट है, लेकिन अब इस देश में देश के लोग, सनातनी लोग, देशभक्त लोग इसको सहन नहीं करेंगे। जेएनयू का नाता आपको बताता हूं कितना पुराना है, आप भी देखेंगे और आप जानते ही हैं कि ये जो इस समय बवाल काट रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। याद दिलाऊं आपको, पहला विवाद 1980 में इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय विवाद हुआ था। और देश की प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तो वैसा कदम उठाने की आज जरूरत है मोदी जी। इंदिरा गांधी ने बोल्ड डिसीजन उठाया। यहां जो वामपंथी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट था राजन, उसको उठा के जेल में डाल दिया और 16 नवंबर 1980 से लेकर 3 जनवरी 1981 के बीच ये जेएनयू में ताला लगा दिया था। बाद में फिर बात हुई, फिर समझाया कि चलिए अब एक्टिविटी नहीं होंगी, खोल दीजिए, तो खोला गया। लेकिन उसके बाद आपको बताएं, सन 2000 में पाकिस्तान के फेवर में यहां मुशायरा करने निकले थे। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध में भारत ने सपोर्ट किया था। इसी के कारण से मनमोहन सिंह को जेएनयू में नहीं आने दिया गया। 2010 में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों ने उनको घेर कर मारा था। आईडी जो होती है वो लगा दी थी और उससे बड़ा हमला किया गया था। लेकिन यहां उस हमले में जब 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, तो यहां खुशियां मना रहे थे। 2014 में महिषासुर का बलिदान दिवस मनाया गया और माता दुर्गा के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां की गई। 2016 में 9 फरवरी 1916 को, ये 2001 में जो भारत की संसद के ऊपर हमला हुआ था और उसका जो दोषी अफजल गुरु माना गया था, उसको फांसी हुई थी, तो उसकी बरसी मना रहे थे और नारे लगा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। किसके खिलाफ था यह नारा? सुप्रीम कोर्ट के। इसी तरह 2019 में फीस बढ़ोतरी को लेकर यहां बवाल काटा गया और 2022 में अभी थोड़े दिन पहले यहां रामनवमी के दिन जो हिंदू छात्र हैं वो कह रहे थे कि नॉनवेज नहीं बनेगा,
और ये वामपंथी लोग जो भगवान को मानते नहीं हैं, ये कह रहे थे कि नॉनवेज आज भी बनेगा, और इसको लेकर पूरा बवाल काटा गया। और आज आप देखिए जो मीडिया है, इनका ऐसा बढ़िया पैकेज है टूल किट का कि उसमें मीडिया, उसमें फिर साहित्यकार और कुछ वकील भी खड़े हो जाएंगे। देश के अंदर कितनी बड़ी घटना होती है उसको मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन मीडिया देश विरोधी एक्टिविटी को कैसा कवर करने जाता है, इसका उदाहरण एक जेएनयू है। जामिया में बवाल काटा गया, पूरा लाइव दिखा रहे हैं। बोलिए क्या कहना चाहते हैं, क्यों हमारी आजादी छीनी जा रही है, हमें बोलने से रोका जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे इस अभिव्यक्ति की आजादी के विरोध में AK एंटनी का जो कांग्रेसी नेता रहे, रक्षा मंत्री रहे कांग्रेस के टाइम में, उनके बेटे ने तो इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग ये झूठ को परोसकर सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जेएनयू हो या जामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर जो है आपको बता दें ये कोई और कहीं इस तरह का बवाल हो, सवाल यह है कि देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों को इस देश में सजा कब ये मिलेगी। इसको लेकर के आपको बता दूं, उमर खालिद, आयशी घोष, ये लोग पहले से ही बदनाम है, लेकिन अब ये देखना होगा, जब इनके खिलाफ अभी तक तो FIR नहीं हुई है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री अमित शाह क्या कदम उठाने जा रहे हैं। जहां तक जनता की बात है, जनता की पुकार यह है कि इनके खिलाफ सख्ती बरती जाए, वरना इस देश का माहौल खराब करने में फिर दो ग्रुप हो जाएंगे कि भैया ये तो जो है वामपंथी हैं, ये तो जेएनयू के छात्र हैं, किसी को कहा जाता है ये भटके हुए हैं, ये तो बेरोजगार हैं, और एक व्यक्ति जरा सा कोई ट्वीट कर दे उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो जाता है। तो ये दोगलापंथी नहीं चलनी चाहिए और सख्त एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री को और देश को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।